आइए अब निरूपणात्मक चरण में वर्ग रेखा पुस्तक की मदद से हासिल के साथ जोड़ करना सीखें। 345 जोड़ 267। शुरू करते हैं 345 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 345 को कहीं भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए। और 267, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो पहले 345 लिखेंगे। एक सैकड़ा, दो सैकड़ा, तीन सैकड़े। बिल्कुल वैसे जैसे हमने बुनियादी चरण में 300 रुपए के साथ किया। 4 नोट 10 के कहीं भी लिख सकते हैं। और फिर इकाइयाँ, 5 इकाइयाँ। तो 267, 100, 200। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10, 10। और फिर 7 इकाइयाँ। इनको जोड़ते हुए मैंने क्या किया? मैं दोनों संख्याओं को जोड़ता गया। अब मैं इनकी गिनती शुरू करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाइयाँ। जब हमें ये 10 बुनियादी चरण में मिला था, तो हमने एक समूह बनाया था। यहाँ भी एक समूह बनाते हैं। हमने एक 10 का समूह बनाया है। हम क्या करेंगे इस समूह के साथ? हम इसका पुनर्वर्गीकरण करके इकाई स्थान मान से दहाई के स्थानीय मान पर ले जाएंगे। अगर हम 10 इकाइयों का समूह बनाते हैं पहले जैसे, हम 1 के 10 नोट देंगे तो हमें 10 का 1 नोट मिलेगा। और अगर 10 पीले गन देते हैं तो 1 नीली छड़ी मिलेगी। यही हमने यहाँ भी किया। तो शेष क्या है वो भी गिना जाएगा। हमने ये 10 का समूह बनाया है। कई बार छात्र भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। हमें पता है जिन संख्याओं के इर्द गिर्द घेरा नहीं है उन्हें नहीं गिनना है। अब हम इन्हें गिनते हैं। इकाई, 2 इकाई। जिन संख्याओं को गिना नहीं गया उन्हें यहाँ लिखा जाएगा। इकाई, 2 इकाइयाँ। तो अब दहाई के स्थान पर भी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दहाई। अभी भी एक 10 शेष है। तो इन 10 दहाई को एक समूह में रखते हैं ऐसा करके। अब इस समूह के साथ क्या करेंगे? हम इसे अगले बड़े स्थानीय मान पर ले जाते हैं जो कि सैकड़ा है। यहाँ दिखाया है। जब मैं 10 दहाइयों को जोड़ता हूँ तो मुझे 100 मिलता है। तो अब यहाँ कितना बचा? एक 10 शेष है। कभी कभी बच्चे ऋण की संख्या भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस 10 को भी गिन रहा हूँ। कितनी दहाइयाँ हैं? एक दहाई शेष है। तो देखते हैं कि कितने सैकड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 600। इसे यहाँ लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 600। अब देखते हैं कि प्रत्येक स्थानीय मान पर कितने सैकड़े, दहाई और इकाइयाँ हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 हैं। यहाँ कितनी दहाइयाँ हैं? इसे देखें। यहाँ कुछ गलती है। क्या गलती है? दहाई के घर में सिर्फ 1 है, जबकि यहाँ 10 होने चाहिए थे। यहाँ क्या शेष था? दहाई शेष था। कितने घर दहाई से भरे हुए हैं?
एक कमरा 10 का भरा हुआ है। ये छात्रों द्वारा होने वाली सामान्य गलती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह इकाई के स्थानीय मान में कितने कमरे भरे हुए हैं? 2 कमरे भरे हुए हैं। तो उत्तर क्या हुआ? जब आप 345 को 267 के साथ जोड़ते हैं तो आपको 612 मिलता है। अब यही चीज अमूर्त चरण में भी करते हैं। पहले तालिका बना लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको ऐसे लिखना है कि हर एक प्रत्येक वर्ग को एक स्थानीय मान मिले। हम सैकड़े से शुरू करते हैं। 345 को जोड़ना है 267 के साथ। इन दोनों के योग का उत्तर हम यहां लिखते हैं। 5 इकाइयों को 7 इकाइयों में जोड़ने पर हमें 12 इकाइयां मिलती हैं। क्या यहां 12 लिख सकते हैं? संभव नहीं। क्यों? पहले क्या किया था? हमने एक 10 का समूह बनाया और इसे यहां ले गए। इसका मतलब एक 10 यहां है तो क्या बचा? 2 इकाइयां। तो 4 दहाई में 1 दहाई जोड़ें तो हमें 5 दहाई मिलती हैं और इसमें हम 6 दहाइयां जोड़ेंगे तो कुल हमारे पास 11 दहाइयां हैं। अब मुझे 10 दहाइयों का एक समूह बनाना है और आगे देना है। हमारे पास यहाँ 11 दहाइयां हैं। 11 दहाइयों में से मैं एक दहाई यहाँ लिख सकता हूँ। तो हमें क्या मिला जब हमने 10 दहाइयों का समूह बनाया? 100 मिले। ये 100 और 300 से हमें मिले 4, जिसमें 2 और जोड़ेंगे, 4 और 2 600। तो योग हुआ 612। इस बात पर ध्यान दें कि बुनियादी, अभिव्यक्ति और अमूर्त चरण में समान पारिभाषिक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। ये समान है। ये एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षण उपकरणों का उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है, जैसे कि संख्याओं के योग के लिए बेस 10 ब्लॉक का उपयोग किया जा रहा है, तो उन संख्याओं का योग 1999 से अधिक नहीं होना चाहिए। बेस 10 ब्लॉक में केवल एक काला घन होता है। ये इसीलिए कि अगर इसके 20 होते तो किट का आकार बहुत बड़ा हो जाता और ये 4 अंकों की संख्या के लिए पर्याप्त है और बाद में एबेकस के छल्लों का उपयोग किया जा सकता है 5 अंकों की संख्या सीखने के लिए।